Hello friends, this is कमल जोशी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन केमिस्ट्री जरा हट के। आप सब लोगों का फिर से स्वागत है और आज हम ऑक्सीडेशन नंबर के पार्ट 2 को स्टडी करेंगे। तो होपफुली आपने पार्ट 1 के सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लिया होगा। तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, आज उनका सॉल्यूशंस आपको मिलने जा रहा है। और आपके सामने एक HNC यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट, तो इसको आपको लास्ट में बताया जाएगा HNC को, ओके। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जाम्पल होगा, तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, ओके। तो पहले हम सिंपल वाले एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं जिनमें आपसे कहा गया था कि आपको 8 आउट ऑफ 10 एटलीस्ट सॉल्व करके लाना है। तो पहले हमने यहाँ पर देखिए कुछ आंसर्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, आपको मैं वो समझा देता हूँ। जैसे H3PO4 है, तो यहाँ पर आपको फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था। तो 3 टाइम्स हाइड्रोजन का +1 प्लस x आपने फॉस्फोरस का माना, प्लस 4 टाइम्स -2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0, क्योंकि चार्ज 0 था तो x की वैल्यू +5 आ गई। तो सभी ने मेरे ख्याल से सही किया होगा। ऐसे ही ये आंसर्स लिखे गए हैं। फॉस्फीन में अगर किसी को दिक्कत आई होगी तो फॉर्मूले में आ सकती है, तो फॉर्मूला उसका PH3 है, तब आपने इजीली निकाल लिया होगा x इज इक्वल टू -3 अगर फॉर्मूला पता था। बाकी CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड है, जहाँ पे +6 है, HClO3 में +5 है, KCl में -1 है क्लोरीन का, और P2O5 वाला एग्जाम्पल हमने सॉल्व करके देखा ही था। तो होपफुली आपने अच्छा किया होगा ये वाला सेट। अब हम जो मेन सेट था, जहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि आपको सॉल्व करना है एटलीस्ट 3 आउट ऑफ 10, कम से कम 3, 2 या 3 आपके सही होंगे। अगर आप पहली बार उसको सॉल्व कर रहे हैं तो इतना आएगा, लेकिन अगर आपने पहले भी सॉल्व किया होगा तो आंसर ज़्यादा भी आपके सही हो सकते थे। तो लेट अस चेक, हम 1 बाय 1 एग्जांपल्स को यहाँ पर डील करेंगे। तो सबसे पहले हम जो एग्जांपल डील कर रहे हैं वो ये वाला कंपाउंड है। तो इसको देखिएगा, CuNH3 का होल 4 SO4 आपने लिखा, और इसमें हमें कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसको आपने x मान लिया। NH3 एज अ होल कंपाउंड वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि पूरे कंपाउंड को अगर आप देखेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट का सम हर एक एलिमेंट का 0 आ जाएगा। तो 4 टाइम्स NH3 इज इक्वल टू 0 किया, और SO4 जो होता है वो -2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, सल्फेट आयन, इसलिए यहाँ पर हमने -2 लिख दिया, ओके। तो इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो x विल कम आउट टू बी +2। इसका मतलब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +2 हो जाएगा। तो ये आपके सामने एग्जाम्पल हो चुका है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। जो जो हो जाएंगे मैं उनको मिटाते जाऊँगा। Fe.93O1.0, तो पहली बार देखने में तो बड़ा अटपटा लगता है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड है क्योंकि, लेकिन तरीका उतना ही सिंपल है। देखिए क्या करेंगे, आयरन के 0.93 एटम्स हैं, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आपने x मान लिया, और 1 टाइम्स 1 मतलब ऑक्सीजन के 1 एटम्स हैं, -2 आपने किया ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर। टोटल चार्ज यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 200/93 आ जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पॉइंट ये आ जाएगा 1 समथिंग आ जाएगा, राइट। मैं डेसिमल के एक ही प्लेस तक मैंने सॉल्व किया। तो यहाँ पर ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड होने के कारण आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, 2.1 आ गया, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, दिस वन, अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट को जब आप देखते हैं तो अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला NH4NO3 है। पहले ऐसे लिख लेते हैं, फिर आयनिक फॉर्म में लिखेंगे। तो अमोनियम नाइट्रेट में देखिए 2 चीज़ें होंगी, एक होगा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर और एक होगा एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन नंबर। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। कि आपके पास नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो आपने 2x ले लिया, प्लस 4 टाइम्स हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, प्लस 3 टाइम्स ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 इज इक्वल टू 0। तो 2x की वैल्यू यहाँ से आ गई 2, तो x की वैल्यू आ गई +1। देखिए जो +1 निकाला है आपने वो क्या है,
एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, क्योंकि आपने इन दोनों को एक जैसा मानते हुए सॉल्व किया है। बट लेकिन क्या है, क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, आपको एवरेज नहीं निकालना था, आपको क्वेश्चन में दोनों नाइट्रोजन एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना था। तो वो कैसे करेंगे, अब हम उस चीज़ को समझते हैं। तो उसको समझने के लिए हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इस कंपाउंड को, और ये NH4 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव के रूप में एग्जिस्ट करेगा, अमोनियम नाइट्रेट। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अलग निकालेंगे और नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अलग निकालेंगे। तो देखते हैं कितना होता है। तो अमोनियम नाइट्रेट में हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, NH4 पॉजिटिव में जब आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो X मान लेंगे, और हाइड्रोजन का 4 एटम्स है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, चार्ज खोपड़ी पे कितना दिखाई दे रहा है, +1, तो ये +1 लिख दिया। तो X की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। इसका मतलब इस अमोनियम नाइट्रेट में इस नाइट्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर -3 है। हम मूव करेंगे नाइट्रेट आयन की तरफ को, तो नाइट्रेट आयन जो है वो NO3 नेगेटिव के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, हमें इस नाइट्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ये हमने Y मान लिया। तो Y + 3 टाइम्स -2 = कितना करेंगे, -1, क्योंकि चार्ज -1 दिखाई दे रहा है, तो Y की वैल्यू यहाँ पर +5 आ गई। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे, एक नाइट्रोजन एटम का +5 आया और एक नाइट्रोजन एटम का -3 आया, दोनों को हमने जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ने का मतलब ऐसे मैंने लिख दिया, तो /2 कर दिया, तो एवरेज कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे भी निकाला जा सकता है, और एवरेज अलग अलग करके फिर एवरेज भी निकाला जा सकता है। लेकिन जो एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन नंबर है, यानी कि अलग अलग, वो केवल ऐसे निकाला जा सकता है। तो होपफुली आपको अमोनियम नाइट्रेट में ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल्स वी हैव सॉल्व्ड। अब हमारे पास FeCr2O4 है, तो FeCr2O4 को हम पढ़ते हैं क्रोमाइट ओर। ये K2Cr27 को बनाने में यूज़ में लाया जाता है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको हमें ब्रेक करना पड़ता है। ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, तो मिक्स्ड ऑक्साइड है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। अब आप क्या करेंगे, FeO में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर अलग से निकालेंगे और Cr2O3 में आयरन का क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर अलग से निकालेंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपके समझने के लिए आसान हो जाए। तो X + 1 टाइम्स -2, 1 इसलिए कि ऑक्सीजन के 1 एटम्स है, -2 इसलिए कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, तो ये 0 कर देंगे तो X की वैल्यू +2 आ जाएगी। इसी तरह से हम क्या करेंगे, Cr2O3 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो 2x ले लिया, 3 टाइम्स -2 = 0, तो x की वैल्यू +3 यहाँ से आ जाएगी। तो आपने क्रोमाइट ओर में आयरन का कैसे निकाला ऑक्सीडेशन नंबर, +2 FeO करके, और पूरे कंपाउंड में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे किया, क्योंकि ये मिक्स्ड ऑक्साइड का एग्जाम्पल था। तो अभी तक हमने जितने एग्जाम्पल्स देखे हैं वो सिंपल वे में हमने सॉल्व किए, लेकिन अब जो एग्जाम्पल्स आ रहे हैं उनको बहुत ध्यान से आपको देखने की ज़रूरत है, बिकॉज वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू मेथड। बिल्कुल इनोवेटिव मेथड है, इसको अच्छे से आप समझेंगे तो सारे क्वेश्चंस इस तरह के सॉल्व कर पाएंगे। हम एग्जाम्पल लेते हैं पहले HCN का। तो HCN में देखिए, हो सकता है आपने सॉल्व किया हो ऐसे कि ये +1 है, कार्बन का आपने X ले लिया, नाइट्रोजन का -3 ले लिया, तो X की वैल्यू +2 आ गई। लेकिन क्या है, हो सकता है ये सही हो सकता है गलत हो, अभी हम चेक करेंगे यहाँ से आंसर। लेकिन आपने क्या किया था कि नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो वेरिएबल होता है, वो -3 से +5 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो अगर इस कंपाउंड में अगर -3 था तब तो सही है, लेकिन अगर कुछ और होता तब आंसर गलत हो जाता। तो हम यहाँ पर इसको, इस मेथड को समझेंगे, स्ट्रक्चरल मेथड को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ। हमें क्या करना है, हमें जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है वो
उसके रेस्पेक्ट में और एटम्स को देखना है। जैसे यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हमको फाइंड आउट करना था, तो हम क्या करेंगे, एक एरो लगाएंगे, एरो कार्बन से दूर और कार्बन की तरफ को। कैसे लगाया एरो? अगर देखिए जो ये एटम है राइट साइड में, वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होगा, नाइट्रोजन की तरफ को एरो आ जाएगा। और अगर हाइड्रोजन यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो एरो इससे दूर जाएगा। तो इसको हमने ऐसे समझा, अगर हमें पर्टिकुलरली कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो एरो दूर जाएगा अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एरो इसकी तरफ आएगा अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब कितना प्लस करेंगे कितना माइनस करेंगे वो मैं लिख देता हूँ। एरो अवे जा रहा है तो प्लस, एरो पास आ रहा है तो माइनस, यहाँ दूर जा रहा है एरो तो प्लस, यहाँ एरो कार्बन की तरफ आ रहा है तो माइनस। कितना प्लस? जितने डंडे आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 डंडे दिखाई दे रहे थे इधर और इधर 1, तो इन दोनों को आपने जोड़ा तो आंसर कितना आ गया, +2 आ गया। ये दूसरा मेथड हो गया। और लकीली देखिए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमने -3 लिखा था, वो सही है, इसीलिए यहाँ पर आंसर सही आया है। ओके, अब इसमें अगर सपोज हमें क्या करना होता है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता, तो अगर हमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता तब कैसे करते? नाइट्रोजन की तरफ को एरो आ रहा है, इसका मतलब माइनस लगेगा। कितना माइनस? जितने डंडे, तो इसका आंसर -3 आता। तो हमें कार्बन का निकालना था, उसका ऑलरेडी +2 हम लोग आंसर निकाल चुके हैं। अब बचते हैं 3 इधर हैं, 2 इधर हैं, इनको भी हम सॉल्व करते हैं। तो पहले DMSO को समझ लेते हैं। अब देखिए DMSO जो है वो क्या है, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, इसको हम DMSO के नाम से जानते हैं। तो इसका हमने फॉर्मूला देखना है पहले। तो फॉर्मूला क्या देखेंगे, देखिए सल्फ ऑक्साइड ऐसा है और ये डाइमिथाइल लगा दिया, तो हमें सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो किस तरह से निकाला जाएगा, सल्फ़र और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, ऑक्सीजन, तो एरो ऐसे चलेगा। सल्फ़र कार्बन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सल्फ़र, कार्बन सल्फ़र में सल्फ़र, एरो ऐसे चलेगा। एरो अवे गया तो प्लस साइन, माइनस अगर एरो टूवर्ड्स आया तो इधर भी माइनस होगा और इधर भी माइनस होगा। कितना कितना माइनस होगा, इधर के कारण +2, इधर के कारण -1, इधर के कारण भी -1, तो ये कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड में सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, राइट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ को, जो है H2SO5। तो H2SO5 को समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिर 11th लेवल पे भी ये सीधे सीधे पूछा जा सकता है, राइट। तो इसमें हमें क्या करना है, सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए 2 टाइम्स +1 + x + 5 टाइम्स -2 = 0। अगर हमने ऐसा कर दिया तो x की वैल्यू आ जाएगी +8, जो कि गलत हो जाएगी। अब आप कहेंगे हमने सॉल्व तो सब कुछ किया है, सही किया है, लेकिन गलत कैसे हो गया? तो गलत होने का कारण क्या है, देखिए हम कैसे बता सकते हैं उसको, तो उसको हम बता सकते हैं, पहला तरीका ये है कि इस रूल को आपने समझना है। तो रूल क्या है, ग्रुप नंबर -8 से लेके ग्रुप नंबर तक ही क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज हो सकती है। ओके, इसको ऐसे समझेंगे, ग्रुप नंबर, तो सल्फ़र का ग्रुप नंबर जो होता है वो कितना होता है, 16th होता है, राइट। हम 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जब करते हैं 18 तक, तो सल्फ़र 16वें ग्रुप का मेंबर बनता है। पुराने के हिसाब से हम देखते हैं तो 6th ग्रुप का मेंबर हम उसको बोलते हैं, राइट। ऐसे नाइट्रोजन 15वें ग्रुप का है तो हम उसको 5th ग्रुप का मेंबर बोल देते हैं। तो यहाँ पर अगर 6th A या 6th ग्रुप का मेंबर बोला जा रहा है तो हम पुराने के हिसाब से इसको ले रहे हैं, तो 16th ना लिख के हम 6th लिखेंगे। नाइट्रोजन होगा तो 5th लिखेंगे, ओके। कार्बन होगा तो 14th ग्रुप ना लिख के 4th लिखेंगे। तो ये 6 - 8 से लेके 6 तक क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज होगी, किसकी, सल्फ़र की। तो -2 से +6, इसका मतलब किसी भी कंपाउंड में सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर -2 से कम नहीं हो सकता और +6 से ज़्यादा नहीं हो सकता। +6 से ज़्यादा है, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा तरीका गलती जानने का वो ये है कि इसका नाम क्या है वो हम देखते हैं। तो इसको हम बोलते हैं पर ओक्सो
मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, या फिर इसका दूसरा जो नाम है वो है कैरोज एसिड। ओके, तो सेकंड इसका नाम हो जाएगा कैरोज एसिड और पहला नाम क्या है, परोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। तो गलती दूसरी तरफ से कैसे निकाल सकते हैं कि इस कंपाउंड में हमने क्या किया, पांचों के पांचों ऑक्सीजन एटम को जब हमने सॉल्व किया तो -2 मान लिया, जो कि गलती थी। जबकि कुछ ऑक्सीजन एटम्स कैसे हैं, परऑक्साइड लिंकेज वाले भी हैं, और परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1 होता है, ना कि -2। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसका स्ट्रक्चर। तो इसके स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, और ये इसकी बेसिक यूनिट हो गई। यहाँ पर मैंने, ठीक है, इस तरह से इसको लिख दिया। अगर ऐसा लिखता तो H2SO4 होता विद दिस बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर एक परऑक्साइड लिंकेज है, तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है। अब इसको स्ट्रक्चरल मेथड से जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सल्फर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पर भी ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इन दोनों में भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ज़्यादा, और इन दोनों में भी ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कितना आएगा, +2 ऊपर की वजह से, +2 नीचे की वजह से, लेफ्ट की वजह से +1, राइट की वजह से +1, तो ये कितना आ गया, +6, जो रेंज के अंदर है। तो इसका मतलब कैरोज एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +6 होगा। अब इसी तरह से हम अगले एग्जाम्पल में मूव करते हैं, जो है H2S2O8 है। तो H2S2O8 में हम जब सॉल्व किया आपने, तो हो सकता है आपने ऐसे सॉल्व किया हो, 2 टाइम्स +1, मैं लिख देता हूँ, H2S2O8 +2 टाइम्स सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर X, 8 टाइम्स आपने -2 किया अगर पहली बार आप कर रहे होंगे तो, और यहाँ से X की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, जो कि गलत हो गई। अभी अभी हमने सीखा कि सल्फर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है, +6 हो सकता है। तो एक गलती इस तरह से पकड़ ली। दूसरा इसका नाम देख लेते हैं। नाम इसका, एक नाम है मार्शल्स एसिड, और दूसरा इसका नाम है परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो जब परऑक्सो है उसका मतलब सारे के सारे ऑक्सीजन एटम को -2 मानना गलत है। तो हम क्या करेंगे, हम मूव करेंगे स्ट्रक्चरल मेथड की तरफ को, और स्ट्रक्चर वाला मेथड इसका देखेंगे। तो स्ट्रक्चर इसका मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, S डबल बॉन्ड OH, S डबल बॉन्ड OH, और इधर भी आपने डबल बॉन्ड O लगाया, इधर भी डबल बॉन्ड O लगाया, और ये परऑक्साइड लिंकेज लगा दी, तो H2S2O8 ही बना। अब सल्फर और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन सब जगह सल्फर से ज़्यादा, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो +2 +2 +1 +1 सब जोड़ेंगे तो +6। ऐसे ही +2 +2 +1 +1, तो यहाँ पर भी कितना, 6। एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ रहा है, एवरेज भी करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो अब हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है, और अगर आप यहाँ से कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो दैट विल कम्स आउट टू बी 0, लेकिन जो 0 आएगा वो एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन नंबर ना आके एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। तो हमें स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा ताकि हम हर कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इंडिविजुअली निकाल पाएँ। तो कार्बन ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसकी तरफ को एरो लगाएंगे, यहाँ 0 रहेगा, ठीक है, कोई भी एरो नहीं लगेगा। तो कितना होगा, इसके कारण +2, इसके कारण -1, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, +1, यानी इस कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर +1। नीचे वाले कार्बन एटम का देखते हैं, +1 -1 0 हो गया, और यहाँ पर कितना होगा, -1, इसका मतलब ये -1 ऑक्सीडेशन नंबर इस कार्बन का आ जाएगा। बाकी बीच के कार्बन एटम्स का +1 -1 0 +1 -1 0, ऐसे यहाँ पर देखेंगे तो +1 -1 0, यहाँ पर भी 0 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। तो इसका मतलब पहले वाले कार्बन एटम का +1 आया, लास्ट वाले का -1 आया, बाकी सबका कितना आया, 0 आया। तो ये जो एवरेज आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। तो एवरेज 0 आना है, लेकिन इंडिविजुअली अगर आपको निकालना है तो इस तरीके से निकालेंगे। अब हम लास्ट एग्जाम्पल की तरफ को मूव कर रहे हैं, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि शुरू में मैंने कहा था कि इसको लास्ट में देखेंगे, तो इसको ध्यान से देखिएगा। हमारे पास एक एग्जाम्पल है जहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो HNC को अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है, और इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये प्लस ये माइनस। अब आप जब इसको सॉल्व करने जाएंगे
तो सॉल्व करते वक्त क्या होगा, ये आपने प्लस लिखा, ये माइनस लिखा, अब एरो कैसे लगाना है वो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक एग्जाम्पल हमारे पास है। तो नाइट्रोजन और कार्बन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन, तो एरो लगाना आपको आ गया होगा। अब कितना लिखेंगे, सॉरी प्लस नहीं माइनस हम यहाँ पर लिखेंगे, तो -3, यहाँ भी -1 और इसकी खोपड़ी पे +1, ये कट गया, तो आंसर कितना आया -3। तो इस तरीके से हमने इसको निकालना है। तो होपफुली आपको देखिए ट्रिक समझ में आई होंगी। और अगला वीडियो हम लेके आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे इसी के कंटिन्यूशन में, जिसमें हम रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग को सीखेंगे। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ओके, थैंक यू सो मच।